बहुत बड़े जंगल में राजू चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। उसका पति उसको सारे पैसे लाकर दे दिया करता था। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब से मैं शादी होकर इस घर में आई हूँ तब से आप मेरे हाथ में पैसे रख देते हैं सारे ही। कभी तो अपने पास कुछ पैसे रखा करो। जब तुम मेरे घर आई हो तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम मेरे घर के लक्ष्मी हो, इसीलिए मैं तुझको रुपए दे रहा हूँ। अब तुम भी सोचो कि कहाँ पैसे खर्च करने हैं। राजू चिड़िया उन पैसों से बहुत सारे सोना खरीद कर अपने पास रख लेती है। इस तरह से काफी समय बीत जाता है और फिर राजू चिड़िया के तीनों बेटे बड़े हो जाते हैं। एक दिन राजू चिड़िया अपने पति से कहती है, आपने मुझको सोना तो बहुत ज्यादा दिलवा दिया। मैं मेरी तीनों बेटों की शादी करके आराम से सोना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी सुकून देने के लिए तैयारी करता हूँ। राजू चिड़िया का पति रिश्ता ढूंढने लग जाता है और फिर इस तरह से बंटी कबूतर के लिए एक चिड़िया मिल। राजू चिड़िया अपनी बड़ी बहू के हाथ में चाबियां रख कर कहती है, बहू आज के बाद छोटे मोटे काम तुम भी संभालना। घर के पैसे गहने ये सभी तुमको ही संभालना है। माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या मैं संभाल पाऊंगी? मुझको तुम पर पूरा भरोसा है मेरी बहू। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया बाजार जाती है। वहाँ पर उसको एक चिड़िया मिलती है जो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। तो टुनटुनी चिड़िया ने सोचा कि उसको देवरानी बना लेती हूँ और फिर टुनटुनी चिड़िया कालू के लिए रिश्ता लेकर आ जाती है और फिर उन दोनों की जल्दी शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन की बात है, वह दोनों बाजार जाती है। दीदी, पहले से हमारे पास बहुत ज्यादा जेवर है और हमारी शादी में भी हमारी मम्मी ने हमको कितने सारे जेवर भर भर के चढ़ाए हैं। तो आप अब यहाँ क्या लेने आई हैं? हंसते हुए टुनटुनी कहती है, अरे पगली, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं सोने की बिस्किट ले रही हूँ, जिससे मैंने घर खर्च से कुछ पैसे बचाए ना, उससे ले रही हूँ। ये ना मैंने मम्मी जी से सीखा है, कभी ना तो कभी हमारे काम आएंगे। ये सही है भाभी। वे दोनों वहाँ से सोने की बिस्किट बनाकर घर आ जाते हैं। एक दिन की बात है, टुनू चिड़िया टोनी चिड़िया से शादी करके उसको घर लेकर आता है। इस तरह से उसको घर में देखकर टोनी चिड़िया बहुत ही लाल बुगुला हो जाती है। अभी कभी इस लड़की को घर से बाहर निकाल, ये मेरे घर को तोड़ के रख देगी। हाँ, मैं डोली से बहुत प्यार करता हूँ। हमको आशीर्वाद देकर डोली अपना लो। डोली और भाभी इस घर को बांध के रखेगी। मम्मी जी मान जाइए ना, कितनी प्यारी और भोली दिख रही है ये। तुम्हारे कहने से मैं इनको आने दे रही हूँ, पर मुझको इस पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। पिंकी चिड़िया घर के अंदर आती है और सभी उसको आशीर्वाद देते हैं और फिर पिंकी मन ही मन सोचती है, हाँ तो यही मैं इस घर में कब से इंतजार है मुझे इस सोने की बड़ी तिजोरी का। फिर कल ये जाए बाहर में। इस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि किस नागिन को इसने घर में जगह दी है। अब मेरे जहर से इस घर को कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन पिंकी मौका देखकर टूनी से कहती है, भाभी, आपको तो इस घर में आए कई दिन हो गए, पर आपकी तो इस घर में कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन हर के जुबान पर टुनटुनी टुनटुनी रहता है। पर मैंने और कालो ने तो अपने मर्जी से शादी की है। लेकिन आप तो इन लोगों की पसंद है ना। आपको तिजोरी तक को जाने ही नहीं देता। तिजोरी तक छोड़ आपको उस कमरे में नहीं जाने देते। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन प्रेस करके रखना।